अंतरिक्ष मनुष्य के लिए अनंत संभावनाओं की खोज का स्रोत है। अंतरिक्ष जो रहस्यों से भरा है, जिसके हर पहलू में नए आयाम खुलते ही चले जाते हैं, अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित करता है और उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। ऐसी ही कहानी है उस छोटी बच्ची की, जिसका जन्म 1961 में करनाल, हरियाणा के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उसे बचपन से ही हवाई जहाज बनाने और उड़ाने का शौक था। अक्सर हवाई जहाजों को उड़ते हुए देख पापा से उनमें बैठने की जिद किया करती थी। सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की एक धुन सवार थी। जिज्ञासु कल्पना ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन से करने के उपरांत पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम पूरा किया। कल्पना ने इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षाओं को मन में संजोए रखा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पूरा कर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का मन बनाया, जहां जीन पियर हैरिसन से उसकी मुलाकात हुई और अन्य साथियों की मदद से उसने वहां के तौर तरीके सीख लिए। इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के बाद कैलिफोर्निया के सिलिकॉन की ओवरसेट मेथड्स इन्फो में शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने जाने का गौरव विरले ही लोगों को प्राप्त होता है और कल्पना को यह सौभाग्य 1988 में प्राप्त हुआ। उसने अंतरिक्ष में अपने दोनों मिशन के दौरान 31 दिन, 14 घंटे और 54 मिनट का समय बिताया। अपनी मेहनत, लगन, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, जुझारू प्रवृत्ति से कल्पना ने वह सब प्राप्त कर लिया जिसे वह पाने की इच्छा रखती थी। यह उसके अंतरिक्ष में बिताए हुए समय की वास्तविक फुटेज की कुछ झलकियां हैं। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक कार्य अंतरिक्ष विज्ञान और जीव विज्ञान पर प्रयोग करते गुजरा। वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश करते ही जो घटना घटी वह बेहद दर्दनाक थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया।
कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी।